अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जनाब जी, आज आपको पिंडी के मशहूर चिकन छोले आपको बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि प्रीमिक्स आप बना के रख लेंगे तो उससे मिनटों में बनेंगे और रमज़ान में होगी आपकी आसानी। तो जी शुरू करते हैं इसका प्रीमिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया, उसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून सूखा साबुत धनिया। इसमें 1.5 टेबल स्पून डालूँगी जी सौंफ, और ज़ीरा डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। अब जी इसको हम रोस्ट करेंगे। अच्छा, ये अभी मैंने शेल्फ़ के ऊपर रखा हुआ था और ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल था। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर ले आई हूँ। इसको मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हल्का-हल्का इसको सेक लूँगी, यानी कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये अलहदा से पहले इसलिए ताकि ये मोटे मसाले होते हैं ना, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। अब जनाब मैं इसमें डाल दूँगी हरी इलायची 3 से 4 अदद, फिर डालूँगी जी बादियान के फूल 2 अदद, और जावित्री डालूँगी 2 से 3 पीस हों तो चलेगा। ये जी मैंने डाल दिए हैं और ये बोतल भर के जो है ना आपका एक बन जाएगा। और अब जायफल डालूँगी जनाब, एक आप जायफल जो है वो काफ़ी रहेगा इसमें। तो ये देखें, ये जायफल, इसका मैं तोड़ के और इसके अंदर से निकालूँगी ये सीड इसका, और ये भी रोस्ट होने के लिए रख दूँगी। अब जनाब लौंग इसमें ऐड करूँगी 5 अदद, ये जी लौंग। और अच्छा, काली मिर्च जो है वो मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि मेरे पास थी नहीं। ये जनाब मैं डाल रही हूँ दारचीनी का, अगर बड़ा टुकड़ा है तो एक डाल दें, छोटा है तो आप 2-3 डाल दें। अब डालेंगे जी अजवाइन 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, काली मिर्च की मैं बात कर रही थी कि वो मेरे पास चूँकि नहीं थी, इसलिए मैं मिक्स डालूँगी, यानी कि पिसी हुई। अच्छा जी, ये सूखी हुई लाल मिर्च है, ये 4 बड़ी आपने डालनी है। अगर अब आपके पास नहीं है तो घरवाली ही लेके उनको सुखा लें, या जो गोल मिर्च होती है वो भी चलेगी। ये नहीं है तो फिर धड़ा मिर्च आप ले सकते हैं, वो हाफ़ टी स्पून लीजिएगा। अब डाल रही हूँ जी कसूरी मेथी, ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए आँच इतनी स्लो होनी चाहिए, डेड स्लो जिसे कहते हैं, क्योंकि हमने जो मोटे मसाले थे वो पहले पहले मैंने गरम कर लिए थे। अब जनाब डाल रही हूँ इसमें भुने हुए चने। ये भुने हुए चने इसलिए डाल रही हूँ कि जब मैं डालूँगी ना चनों में ये मसाला, तो ग्रेवी उसकी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो ये भी अच्छी तरह मैंने सेक लिए हैं, यानी कि रोस्ट कर लिए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब ये डाल रही हूँ जनाब अनारदाना, ये मैंने लिया है पिसा हुआ 2 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो बग़ैर पिसा हुआ भी आप लेके और इस तरह सेक लीजिएगा, और बाद में ग्राइंड जब होगा तो सभी चलेगा। ये है जी हींग। हींग मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। अच्छा जी, मेरे घर में पुदीना लगा हुआ है तो मैंने वो इस रेसिपी को बनाने के लिए वो ट्राई कर लिया था। वैसे भी ट्राई करके रखती हूँ, तो ये जनाब इतना अभी सही ट्राई नहीं था, लेकिन मैं इसी में डाल रही हूँ ये थोड़े से पत्ते। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून पूरा भी नहीं बनता, हाफ़ टी स्पून आप डाल दीजिएगा। ये सूखा हुआ पुदीना है, और इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से नमी मसालों में से ख़त्म हो जाए और ज़रा ये अपनी खुशबू छोड़ने लगे। उसके बाद इसको अदरक मैंने ये सेव करने के लिए रखा था, तो ये मैंने अदरक मेरे पास सूखा हुआ नहीं था, आप अदरक पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने ये अदरक जो ड्राई होने के लिए रखा था वही मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा जी, वो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये मशीन कितनी देर में मैं सेटिंग कर रही हूँ जब तक वो मसाले थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जो ही ये हल्के से ठंडे होंगे तो मैं इसको दूसरी शेल्फ पे ले आई हूँ। अब मैं अपना मिक्सिंग जार ले आऊँगी, जो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको हम ग्राइंड करते चले जाएंगे। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं।
जनाब ये मेरा छोटू सा मिक्सिंग जार है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं मसालों को ऐड करती जाऊंगी और फिर ग्राइंड करूंगी। जी सबसे पहले अब मैंने ले लिया है काला नमक जो कि है 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून है, ये पेपरिका पाउडर जिसको कहते हैं वो है। अदरक का पाउडर मैंने पहले डाल चुकी हूँ। आमचूर पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ठीक है जी। अब इसको मैंने मिक्सिंग जार में डाला और अब ये जो नीम गर्म से मसाले हैं इसी जार में डालूंगी ताकि अच्छी तरह ये भी आपस में यकजान हो जाएं, ग्राइंड हो जाएं। और अब मैंने इसको ग्राइंड करना शुरू किया है, ग्राइंड करती जाऊंगी और साथ साथ एक सूखे बर्तन में अलहदा से निकालती जाऊंगी इसको। ये जी मैंने ये बड़ा सा एक कंटेनर ले लिया है, इसमें मैं ग्राइंड करती जा रही हूँ। इसमें चूँकि मेरी इतनी अच्छी मशीन नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह ग्राइंड नहीं करती है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरफ रखती जाऊँगी। और घरों में अमूमन जो है प्रोफेशनल तो नहीं होती है मशीनरी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको ग्राइंड करने में। हमने इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म की सूरत में ग्राइंडेड फॉर्म में लेना है। तो अब देखें कि जो है ना पहले वाला आपने देखा होगा कुछ रेड रेड सा है, अब जो है इतना रेड नहीं है। उसकी वजह ये कि पहले वाले मर्तबा में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। तो अभी जब हम सारे मसाले ग्राइंड कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम मिक्स कैसे करेंगे ताकि सारी चीज़ें इक्वली बैलेंस हो। तो अब मैंने एक छलनी ली है और उसमें ये सारा मसाला ऐड कर लिया। छलनी की मदद से सारा यकजान भी हो जाएगा और जो मोटा मोटा सा रह जाएगा वो हम दोबारा से फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें जी कितना है मिक्सचर जो काफ़ी मोटा मोटा सा निकला है। जो बारीक था वो मैंने एक तरफ रख लिया है। ये वाला मैं दोबारा ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंड करूँगी अच्छी तरह से ताकि इसका पाउडर सा बन जाए। तो ये मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ अब। तो आप देखते जाइए कि इस तरीके से जब हम ग्राइंड कर लेंगे इसको भी, तो इसी मसाले में पहला जो हमने ग्राइंड किया था उसी में मिक्स कर लेंगे और हाथ की मदद से इसको ज़रा यकजान सा कर लेंगे। इससे ये होगा कि सारे मसालों में खुशबू रच बस जाएगी। अब जनाब आती है बारी काली मिर्च की। मैंने मेरे पास मोटी नहीं थी तो ये पिसी हुई थी। पिसी वाली हमेशा आखिर में डालते हैं और 1 टीस्पून डालूंगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च, वो भी मिक्स कर ली। अब जनाब ये देखें ये प्याली भर के हमारे पास तैयार है। ये इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको बनाएं, एक जार में रख के फ्रिज में रख दें और फिर जब भी आपने बनाना हो तो उसको इसको निकालें और फिर इसको आराम से चनों में इस्तेमाल करें। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब चने बनाने लगी हूँ। मैंने ये मिर्चों में कट लगा लिया और थोड़ा सा ऑयल डाल के और बर्तन में ये मैंने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी इस स्टेज पे हुआ ये कि घर की लाइट नहीं है और जो संडे है, संडे को सुबह जब हम उठे तो ये लाइट गायब थी। अब मुझे नहीं मालूम कि किस टाइम आएगी, तो सोचा आपके लिए रेसिपी बना दूँ, अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये जनाब अंधेरे में है, अगर ज़्यादा सही वासे ना हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ये जी जनाब मैं इसको फ्राई कर लूँगी हरी मिर्चों को, और कट लगाना ज़रूरी है, अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये छींटे उड़ उड़ के अपने अपने मुंह पे आएंगे। वो जी हरी मिर्चें मैंने फ्राई करके एक तरफ रख ली। अब जनाब एक मैंने ले लिया है नॉन स्टिक का पैन, नॉन स्टिक नहीं है तब भी चलेगा, डजेंट मैटर। आपने जनाब उसमें डाला है ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अच्छा जी इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। बेहतर है कि आप हरी मिर्च वाला ही ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए कि उसके अंदर ना बड़ा अच्छी सी खुशबू सी बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा होता है जो बड़े बहुत टेस्ट देता है। ये जनाब आपके लिए वीडियो बना रही है और मेरी बेटी मेरे लिए चाय लेके आ गई है, वो भी साथ साथ इंजॉय करूँगी। अच्छा जी मैंने तो वो ऑयल किसी और खाने में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए आपके लिए ये वाला ऑयल अब ये चूल्हे पे रखा हुआ है। हल्का सा जब ये सौते होने लग जाए तो यानी कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू सी आना शुरू हो जाए सफ़ेद ज़ीरे में से, तो मैं इसको ये करूँगी कि
इसमें फिर बाकी के मसाले ऐड करना शुरू करूँगी। ये है जी तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने वो मसाला जो मैंने अभी प्रीमिक्स आपको बताया था वो मैंने भर के डाल दिया है। अच्छा जी, ये थोड़ा खटा खटा सा हो जाए इसीलिए 1/2 टीस्पून और अमचूर पाउडर का डाल रही हूँ इसमें। अब सिंपल मैंने सिर्फ नमक ऐड करना है 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च का ऐड करूँगी। हम मिर्च कम खाते हैं इसलिए कम डाल रही हूँ। आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। काली मिर्च डाली है मैंने 1/4 टीस्पून। आप सोच रहे होंगे कि उधर भी डाला इधर भी, तो ये जनाब कोई बात नहीं, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा। आप थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें ताकि मसाले जले ना, क्योंकि ऑयल में फ़ौरन मसाला चलता है। बाकी का काम मैं करूँगी साथ साथ। ये अब जब तक ये भुनता चला जाएगा अपना बाकी का काम इसके साथ हमने जो करना है वो करते चले जाएंगे। अब ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालना बहुत ज़रूरी है, पेपरिका पाउडर, इसलिए ताकि अच्छी सी तरी खूबसूरत से, आपने देखा होगा बाज़ार में जो ठेले होते हैं उनके ऊपर लाल लाल सी तरी होती है, तो वो मैंने तरी की नीयत से इसको बना के और ये फिर तरी उतार के मैं एक प्लेट में अलहदा थोड़ी सी रख लूँगी और थोड़ी सी मसालों के साथ ही पकेगी। तो जनाब मसाला भुन रहा है, मैंने साथ देखे प्लेट रख ली है, उसमें मैंने एक तरी उतार ली है, कुछ उतार ली और बाकी की मैंने रख दी यहाँ पे। मसाला भुन रहा है जनाब और इसमें मैं चने ऐड करूँगी। 2 कप मैंने भर भर के इसमें ऐड किए हैं, जो कि तकरीबन जो ठेले वाले होते हैं उनके ये बन जाएंगी 4 प्लेट्स, क्योंकि आपको पता है वो तो सिल्वर का चम्मच होता है, वो उससे नाप नाप के देते हैं। तो जनाब अब मैं इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से हिलाऊंगी, ये देखें। और इसमें अब पानी हमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो चनों का पानी ही था मैंने उसी से काम चलाया है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया है, इसलिए कि अभी मैं नान का वेट कर रही हूँ और जब तक तंदूर से नान आते हैं तब तक जो है ना मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर, और उस वक़्त तक ये अच्छा सा ब्लैक सा कलर जो बाज़ार वाला होता है वो भी आ जाएगा। मैंने ढक्कन दे दिया चनों के ऊपर और इतनी देर में तैयारी कर लेती हूँ। ये सलाद बना लिया और जनाब चटनी है साथ। ये हो गया तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे और इसका सारा पानी मैंने ड्राई करना है और ये मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिए हैं। अच्छा, बाज़ार वाले इसको कोयले का धुआं भी देते हैं, लेकिन वो चूँकि हेल्थ के लिए इंजीरियस है इसलिए मैं नहीं डाल रही। अब आखिर में मैंने डाली है जनाब तरी, जो मैंने उस वक्त सेव करके रखी थी। ये वो वाली हरी मिर्चें जो मैंने फ्राई करके रखी थी। और जनाब ये जिस तरह बाज़ार में ठेले वाले सलाद तैयार करके और उसके ऊपर गार्निश करते हैं अपने बड़े से थाल पे, उस तरह से मैंने आपके लिए साफ़ सुथरा सा सैलेड बग़ैर मट्टी के, उनकी तो डस्ट होती है ना सड़कों पे, तो जनाब ये साथ 2 नींबू ये सारा कुछ मैं अरेंज कर रही हूँ। इसके ऊपर टमाटर इस वक्त मेरे पास बहुत खूबसूरत सा फ्रेश नहीं था, इसलिए अभी ये बग़ैर टमाटर, आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें जो लोग टमाटर पसंद करते हैं। तो ये जो प्याज था इसमें मैंने थोड़ा सा जो होता है ना अचार वो ऐड कर लिया था। अब जनाब मैं ख़ुद खाने के लिए अपनी प्लेट एक तैयार कर रही हूँ। जनाब ये चटनी पहले डाले हैं चने, फिर चटनी, और अब थोड़ा सा सलाद इसमें ऐड करूँगी जो कि अचार के साथ प्याज मिक्स हुआ हुआ है। अचार मैंने थोड़ा छोटा छोटा सा काट के और वो ऐड कर लिया था, और बाकी ये खीरे वगैरह। अब जनाब ये आप नान के साथ खाएं, ओए होए मज़ा आ जाएगा। यकीन कीजिए जो आपके मेहमान होंगे, जो आपके घर वाले होंगे, अगर वो आपको दाद ना दें तो मुझे कहिएगा जनाब, वो आपके असीर हो जाएंगे। अब देखिए जनाब ज़बरदस्त से चने, ये खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। मैंने पिंडी छोले, चिकड़ छोले या फ्राई चने, जो भी आप इसको नाम दे लीजिए, ये मैंने बना दिए हैं रमज़ान के लिए स्पेशल आपके लिए।
ये बनाइएगा और झटपट और अपने प्यारों से दाद ज़रूर वसूल कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।